अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर दें, हरम शरीफ के तीसरे तोसीही मरहले का इख्तिताम रमज़ानुल मुबारक में होगा। सऊदी खबर रसां एजेंसी ने बताया है कि डिप्टी गवर्नर मक्का रीजन शहजादा बदर बिन सुल्तान ने हरम मक्की शरीफ के तीसरे तोसीही मरहले का जायज़ा लिया और उसकी रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। शहजादा बदर बिन सुल्तान को बताया कि इस तोसीही मनसूबे की तकमील रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ तक हो जाएगी। इस तोसीही मनसूबे की तकमील के बाद यहाँ बैक वक्त 2,80,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। इस तोसीही मरहले की तकमील से ज़ायरीन को काफ़ी सहूलत होगी। इस तीसरे तोसीही मनसूबे का सबसे बड़ा मरहला शाह अब्दुल अजीज़ गेट और उसके सामने बस स्टैंड का है, जहाँ रमज़ानुल मुबारक के दौरान हर वक्त हज़ारों लोगों का तांता बंधा रहता है। हज के बाद ज़ायरीन का सबसे बड़ा इज्तिमा रमज़ानुल मुबारक के महीने में होता है, क्योंकि फ़र्जंदाने तौहीद रमज़ान के महीने में उम्रा की सआदत हासिल करने को तरजीह देते हैं। हरम काबा के बस स्टैंड से फ़ी घंटा 50,000 अफराद फ़ायदा उठाते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो अपनी गाड़ियाँ हरम शरीफ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर की पार्किंग में खड़ी करके शटल बस सर्विस के ज़रिए यहाँ आते हैं। इस तोसी मनसूबे के बाद एक तो हरम शरीफ में बर वक्त नमाज अदा करने वालों की तादाद में सहूलत होगी। वाज़िर है कि हरम शरीफ में माइक्रो चिप वाले 20,700 कालीन भी बिछाए जाएंगे, जो मौसमी असरात से ज़्यादा अरसे तक महफूज रहने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी खबर शामिल करेंगे कवैत से। कवैत में मुकीम गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर अकामा तजदीद का स्टिकर नहीं लगेगा। कवैती वजारत दाखिला की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि आइंदा से गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर अकामा का स्टिकर चस्पा नहीं किया जाएगा। कवैत में मुकीम तारकीन बैरून मुल्क सफ़र की सूरत में अकामा कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बैरून मुल्क जाने या कवैत आने के लिए अपने साथ पासपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक ये फैसला 11 मार्च 2019 से लागू किया गया है। कवैत के तमाम एयरपोर्ट्स की इंतज़ामिया को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। अकामा की तजदीद की तफसीलात सिस्टम में मौजूद होंगी। गैर मुल्की मुल्क से बाहर जाते वक्त बताफ़ा मदीना यानी कवैती अकामा साथ ले जाने के पाबंद होंगे। यही बताका मदीना उनके लिए पासपोर्ट का काम देगा। अकामा की तजदीद कराने वाले गैर मुल्की इस बात का यकीन कर लें कि उनके कवायफ का अंदराज बताका मदीना में हो गया है, जबकि वो गैर मुल्की जिन्होंने 11 मार्च से पहले अपने अकामा की तजदीद करवाई है और जिनके पासपोर्ट पर स्टिकर चस्पा हैं, उनके लिए ये लाजमी होगा कि वो बताका मदीना निकलवाने तक इसी अकामा स्टिकर वाले पासपोर्ट पर सफ़र करें। दुबई से खबर शामिल करें। दुबई एक्सपो 2020 में इसराइल भी शिरकत करेगा। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश एक्सपो 2020 की तैयारियां अरूज पर हैं। इस आलमी नुमाइश में शिरकत के लाखों गैर मुल्की इमारात का रुख करेंगे। एक्सपो 2020 के मुंतज़मीन की जानिब से बताया गया है कि यह हकीकी मानों में एक इंटरनेशनल इवेंट होगा। इसराइल की वजारत खारजा की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि उनके मुल्क को इस एक्सपो में शिरकत की दावत दी गई है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं। एक्सपो 2020 का आगाज़ अगले साल 20 अक्टूबर से होगा, जो 20 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस आलमी नुमाइश में 2.5 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्की दुनिया के कोने कोने से यहाँ आएंगे। इस नुमाइश से अमारात में तिजारती और माशी सरगर्मियों में कई गुना इजाफा होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्सपो 2020 की जानिब से इसराइल को मदऊ किए जाने के फैसले को बहुत सराहा है। वाज़िर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, तहम मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की जानिब से कुछ अरसा कबल इसराइली काबीना के वज़रा को अमारात मदऊ किया गया था। कवैत के हवाले से ही खबर शामिल करें। कवैत में तारकीन वतन के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मुमलिकत में मुकीम तारकीन वतन की जानिब से अपने वतन भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पर 5% टैक्स नाफिज किया जाएगा। आज इस हवाले से तैयार किए गए एक मुसवदा कानून की मंजूरी कमेटी बराए माली इक्तसादी अमूर ने दे दी, जिसके बाद उसे हतमी मंजूरी के लिए असम्बली भिजवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तारकीन की तरसीलात ज़र पर टैक्स के हवाले से पहले भी एक मुसवदा तैयार किया गया था, जिसे कानून साज कमेटी और हुकूमत की जानिब से ये कहकर रद्द कर दिया गया था कि इससे मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तहम कमेटी बराए माली इक्तसादी अमूर के सिलसिले में मौक़िफ़ था कि ये बिल आइनी हदूद के अंदर रहकर तैयार किया गया है, जबकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के साथ दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तय पाने वाले समझौते की शिक नंबर 8 के मुताबिक किसी मेंबर मुल्क को इजाज़त नहीं कि वो करेंसी एक्सचेंज के मामले में इम्तियाजी इक़दामात उठाने या ऐसी सरगर्मियाँ इख्तियार करे जिनसे करेंसी के रेट में फ़र्क पैदा हो।
दुबई के हवाले से खबर शामिल करें। दुबई में मकामी अदालत ने एक बांग्लादेशी को पार्किंग टिकट में जालसाजी करने के इल्ज़ाम में 3 माह कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि सज़ा की मुद्दत पूरी होने के फ़ौरन बाद मुमलकत से डीपोर्ट किए जाने का हुक्म भी सुनाया है। इस्तगासा की जानिब से अदालत को बताया गया कि 44 साला मुलजिम ने मुफ्त में गाड़ी पार्क करने की खातिर अपने पास पहले से मौजूद पार्किंग टिकट की तारीख बदल डाली। पहले इस पर 3 मार्च की तारीख दर्ज थी, जो मुलजिम ने 5 मार्च कर दी। ये वाक़या अल नखील के इलाके में पेश आया, जब वहाँ मौजूद रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार ने पार्किंग में मुलजिम की गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी टिकट देखी तो उसे उसके जाली होने पर शक गुजरा, क्योंकि उस पर मौजूद कोड उस पार्किंग की बजाय किसी दूसरे एरिया का था। थोड़ी देर बाद जब बांग्लादेशी मुलजिम वापस आया तो अथॉरिटी के एहलकार ने उसे कहा कि वो टिकट डैशबोर्ड से उठाकर उसे चेक करवाए। जब एहलकार ने उसे चेक किया तो उसका शक ठीक निकला। मुलजिम ने टिकट के साथ जालसाजी करते हुए उसकी तारीख 3 मार्च से बदलकर 5 मार्च कर दी थी। 49 साला एहलकार की जानिब से फौरी तौर पर पुलिस को तलब किया गया, जिसने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अदालत के रूबरू अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया। तहम अदालतों ने काफ़ी सबूतों की बिना पर मुलजिम को सज़ा सुनाते हुए 3 माह के लिए जेल भेज दिया है। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।